ऋग्वेद के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस कालांश में हम ऋग्वेद के वाक सूक्त के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए पंचम मंत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इस सूक्त के 4 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। शेष मंत्रों का अध्ययन हम इस कालांश में करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं इस अध्ययन क्रम में पंचम मंत्र। ओम अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। वाक अपनी महिमा का कथन करते हुए कह रही हैं, अहम एव स्वयं देवेभिः उत मानुषेभिः जुष्टं इदं वदामि। मैं स्वयं ही देवता और मनुष्यों के द्वारा जुष्टम सेवित इदम वदामि इस उपदेश को दे रही हूँ, इस ज्ञान को दे रही हूँ। यत् कामये तम उग्रम कृणोमि, जिसको मैं चाहती हूँ उसको मैं उग्र बना देती हूँ या प्रचंड बना देती हूँ। तम ब्रह्माणम, उसको ब्रह्मा बना देती हूँ। तम ऋषिम, उसको ऋषि बना देती हूँ। तम सुमेधाम, और उसको उत्तम बुद्धि वाला या प्रज्ञावान बना देती हूँ। मंत्र के कुछ शब्दों के सायण भाष्य में अर्थ जो किए गए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर आया है कि मैं स्वयं ही, आगे आया है इदम वदामि का अर्थ किया गया है ब्रह्मात्मकम वदामि उपदिशामि, कि ब्रह्मात्मक जो है वो उपदेश मैं दे रही हूँ। कामये का अर्थ किया गया है कि जिसकी रक्षा करना मैं चाहती हूँ। रक्षितुम अहम वांछामि, जिसकी रक्षा करना मैं चाहती हूँ। यहाँ पर उग्रम का अर्थ किया गया है सर्वेभ्य अधिकम, सबसे अधिक, सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। ब्रह्मांडम का अर्थ षष्ठारम किया गया है तथा ऋषिम का अर्थ अतीन्द्रियार्थ दर्शिनम, अतीन्द्रिय अर्थ के दृष्टा, यह किया गया है। अगला मंत्र। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवा उ अहम जनाय समदम कृणोम्यहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे मंत्र का। अहम ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवई उ रुद्राय धनु आतनोमि। मैं ब्रह्मद्विषे, ब्रह्म से द्वेष करने वाले, सर्वे शरु जो हिंसक असुर है उसका हंतवई विनाश करने के लिए रुद्राय धनु आतनोमि, रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ, प्रत्यंचा का विस्तार करती हूँ। यहाँ पर आया है कि जो हिंसक असुर है उसका विनाश करने के लिए रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा का विस्तार वाक कह रही है मैं स्वयं ही करती हूँ। और वो जो हिंसक है असुर वो कैसा है? ब्रह्म द्विषे, जो ब्रह्म से द्वेष रखता है। ब्रह्म शब्द अनेकार्थक है जिसका अर्थ होता है ब्रह्म, शास्त्र, वेद आदि शास्त्र और ब्राह्मण आदि। अहम जनाय समदम कृणोमि, मैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए समदम, समद अर्थात संग्राम, संग्राम कृणोमि करती हूँ। कृणोमि वैदिक रूप है, करोमि होगा, कि मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए उनके साथ समदम संग्राम करती हूँ। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश है, मैं इस समस्त द्युलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हूँ। यहाँ पर भी मंत्रों के जो सायण भाष्य में विशेष अर्थ किए गए हैं उनमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर समझाया गया है कि यह जो बात है वो प्राचीन काल में त्रिपुर विजय के समय से संबंधित है, जिसमें शक्ति कह रही हैं कि मैं ही जो है रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। क्या करने के लिए? तो सायण भाष्य में समझाया, जो हिंसक कौन? त्रिपुर निवासिनम असुरम, त्रिपुर निवासी असुर की हिंसा के लिए। यहाँ पर आया है कि जनाए, तो जनाए का अर्थ किया गया है कि जो उपासक हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, स्तोत्र जनार्थे, स्तोता जन के लिए। और समदम का अर्थ किया गया संग्राम करती हूँ, इसका कारण स्पष्ट किया गया है, व्युत्पत्ति बताई गई है। समानम माद्यंति अस्मिनिति समाद संग्राम है।
और आगे आया कि मैं ही द्युलोक और पृथ्वीलोक में सर्वत्र व्याप्त हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ। तो यहाँ पर बताया किस रूप में विद्यमान है, अंतर्यामितया, अंतर्यामी रूप में। अगला मंत्र, अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वीतिष्ठे भुवनाननु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। यहाँ अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ देखेंगे कि देवी कह रही हैं, अहम पितरम अस्य मूर्धन सुवे, मैं ही अस्य मूर्धन, इसकी मूर्धा पर, पितरम सुवे, पितर को उत्पन्न करती हूँ। मैं इस संसार के मूर्धन माने सिर पर पिता को अर्थात आकाश या अंतरिक्ष लोक को उत्पन्न करती हूँ। मम योनि समुद्रे अपसु अंतः, मेरा जो कारण है, मेरा जो उत्पत्ति स्थान है वह समुद्र के जलों के मध्य है। ततः अनुविश्वा भुवना वितिष्ठे, वहाँ से मैं समस्त भुवनों में अर्थात जो 5 महाभूत हैं उनमें व्याप्त होती हुई वितिष्ठे, विविध रूपों में विद्यमान हूँ। उत अमोम द्याम वर्ष्मणा उपस्पृशामि, और फिर उस द्युलोक को वर्ष्मणा अपने शरीर से या सिर से उपस्पृशा में स्पर्श करती हूँ। यहाँ जो पितरम शब्द आया है इसके सायण भाष्य में 2 अर्थ किए गए हैं, एक तो द्युलोक और दूसरा आकाश लोक। अस्य मूर्धन का अर्थ किया गया है, 2 अर्थ किए गए हैं। एक तो ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा के मूर्धनी जो ऊपर कारणभूत इसका जो रूप है उसमें ये जो आकाश इत्यादि कारिजात है, ये सब कुछ जैसे तंतुओं में पट विद्यमान है उसी तरह से विद्यमान है। और वही जो है वो आगे बताएंगे कि मेरा कारण है। और दूसरा जो अस्य मूर्धन का अर्थ किया गया है वो किया है इस पृथ्वीलोक के ऊपर आकाश लोक को, इस पृथ्वीलोक के भूलोक से मूर्धन मूर्धनी ऊपरी अहम पितरम आकाशम सुवे। तो इस तरह से यहाँ पर अस्य पितरम के 2 अर्थ किए गए और मूर्धनी का भी ब्रह्म के पक्ष में अर्थ किया कि ऊपर जो कारणभूत रूप है उसमें। आगे समझाया, मम योनि समुद्रे अपसु अंत, यहाँ जो समुद्रे अपसु अंत है इसके सायण भाष्य में 3 अर्थ किए गए हैं। एक अर्थ किया गया है परमात्मा में व्यापनशील, समुद्रे का अर्थ किया परमात्मा और अपसु का अर्थ किया व्यापनशील। परमात्मा में व्यापनशील धीवृत्तिषु, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बीच में जो ब्रह्म चैतन्य विद्यमान है वही मेरा कारण है। तो एक तो अर्थ ये किया कि परमात्मा में व्यापनशील बुद्धिशीलों में जो ब्रह्म चैतन्य है वही मेरा कारण है। दूसरा अर्थ किया समुद्रे अपसु अंतः का कि अंतरिक्ष लोक में जो अम्मय शरीर है, जो देव शरीर हैं, उन देव शरीरों के अंतः मध्य में जो ब्रह्म चैतन्य है वह मेरा कारण है। तो दूसरा समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष किया और अपसु का अर्थ किया जो देव शरीर हैं उनके अंतः बीच में विद्यमान ब्रह्म चैतन्य, वो मेरा कारण है। तीसरा अर्थ किया समुद्रे अपसु अंतः का कि ये जो जलधि है, समुद्र है, इसके जलों के मध्य मेरा कारण है। क्या बताया, अम्भृण नाम का जो ऋषि है वह मेरा कारण है। यहाँ पर किया कि अम्भृण नाम का जो ऋषि है अपसु उदकेशु, किसके, समुद्र जलधौ, जलधौ अपसु उदकेशु अंतः मध्य मम योनि कारण भूत अम्भृण आख्य ऋषि ही वर्तते। तो यहाँ पर अम्भृण नामक ऋषि का अर्थ ग्रहण किया गया। इस तरह से हमने देखा कि समुद्रे अपसु अंत्य के सायण भाष्य में 3 अर्थ किए गए हैं। पहला परमात्मा के अंदर व्यापनशील बुद्धि वाले लोगों के मध्य विद्यमान परम चैतन्य, दूसरा समुद्र के अम्मय शरीरों जो देव शरीर हैं उनके मध्य विद्यमान ब्रह्म चैतन्य, और तीसरा जो भूमि पर समुद्र है उस समुद्र के जलों के मध्य विद्यमान अम्भृण नामक ऋषि। ततः अनुविश्वाभूना वितिष्ठे,
तो यहाँ पर बताया कि वहाँ से ही मैं समस्त लोकों में व्याप्त होती। तो बताया किस रूप में, कारण आत्मिका सती, कारणात्मक होती हुई। और द्याम वर्षमणा उपस्पृशामि में द्याम को समझाया कि जो विप्रकृष्ट देश में विद्यमान स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक को, द्याम का अर्थ है उस स्वर्ग लोक को। और फिर बताया कि यह उपलक्षण है समस्त जो कार्य जगत है उसको। वर्षमणा उपस्पृशामि, अपने वर्ष्म से, तो वर्ष्म का अर्थ हमने अभी किया था, शरीर से स्पर्श करती हूँ। यहाँ पर सायण भाष्य में इसका अर्थ किया गया कि मायात्मक जो मेरा देह है, उस मायात्मक देह से मैं द्युलोक को स्पर्श करती हूँ। इस तरह से सायण भाष्य में मंत्र के शब्दों के विशेष अर्थ किए गए हैं। और बताया कि ये जो द्युलोक को स्पर्श करना है ये भी उपलक्षण है, इससे समस्त जो विकार जाता है वो ग्रहण किया जाता है। अंतिम मंत्र। अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महीना संबभूव। वाक आगे कहती हैं, अहमेव विश्वा भुवनानि आरभमाणा वात इव प्रवामि, मैं स्वयं ही विश्वानि भुवनानि समस्त लोकों को आरभमाणा उत्पन्न करती हुई, वात इव प्रवामि हवा की तरह स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त हूँ, विचरण करती हूँ, इन सब लोकों में व्याप्त हूँ। स्वयं ही इन लोकों को उत्पन्न करती हूँ और स्वयं ही स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली हवा की तरह इनमें व्याप्त हूँ। दिवय पर एना पृथिव्या पर एतावती महिमा संभव है। और वे बता रही हैं कि मैं इतनी बड़ी महिमा वाली कैसे हो गई हूँ। तो कहती हैं कि जो द्युलोक से परे और इस पृथ्वी से परे जो विद्यमान है, जो कारण तत्व विद्यमान है, चैतन्य विद्यमान है, उसके रूप वाली होने से ही एतावती महिमा संभव है। मैं इतनी महिमा से युक्त होकर अपनी महिमा के कारण एतावती संभव है, इस रूप वाली हो गई हूँ, इस व्यापक रूप वाली हो गई हूँ। सायण भाष्य में आरभमाणा का अर्थ किया कि कारण रूप से उत्पन्न करती हुई, और विश्वा भुवनाने का अर्थ किया सर्वाणि भूत जातानि, जो भी भूत जाते हैं उनको अपने कारण शरीर से उत्पन्न करने वाली मैं करती हुई। अहम एव को समझाया कि दूसरे के द्वारा अधिष्ठित न होकर स्वयं ही हवा की तरह विचरण करती हूँ, अर्थात स्वप्रेरणा से, दूसरों की प्रेरणा से प्रेरित होकर नहीं, स्वयं की प्रेरणा से ही मैं विचरण करती हूँ। यहाँ बताया गया है कि जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है ये भी उपलक्षण है, इससे जो समस्त विकार जात है वह ग्रहण किया जाएगा। और फिर अर्थ होगा कि ये जो समस्त विश्व है विकार जात है, इससे परे विद्यमान जो असंग उदासीन और कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य है। ब्रह्म के 3 विशेषण आए हैं, जो असंग है, उदासीन है और कूटस्थ है। ऐसे असंग, उदासीन और कूटस्थ जो ब्रह्म चैतन्य है उसके रूप वाली मैं हूँ। इसलिए इस तरह की महिमा से युक्त होने के कारण, ब्रह्म की महिमा से युक्त होने के कारण, विशाल महिमा शक्ति होने के कारण एतावती संभव हुआ है, इतने व्यापक रूप वाली हो गई हूँ। इस तरह से सायण भाष्य में मंत्र के इन शब्दों के अर्थ समझाए गए हैं। और इसी के साथ ही यह वाक सूक्त से संबंधित व्याख्यान समाप्त होता है। इस वाक सूक्त का अध्ययन करते हुए हमने देखा कि जो शक्ति तत्व है उसका यहाँ समग्र रूप प्रतिपादित किया गया है। और स्त्री जाति के लिए यह सूक्त विशेष महत्व रखता है सूक्त का अध्ययन, क्योंकि इसमें जो शक्ति तत्व है उसकी महिमा का विस्तृत और यथार्थ कथन किया गया है। इस व्याख्यान में इतना ही। सभी सकुशल रहें नियमन पालना के साथ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।